हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। बाबू आप लोगों को पढ़ना है 5.2। जो क्वेश्चन बचा था उसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक शायद हमने करवा दिया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं, अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। और आज से हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो मेरे हाथ में एनसीईआरटी वाला बुक है, अगर आपके पास भी हो तो क्वेश्चन देखने के लिए खोल सकते हैं, नहीं तो साइड में ऊपर आपको दिखेगा क्वेश्चन, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और इस क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि क्या एपी आपका जो दिया है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। अगर हम आपसे पूछे इस क्वेश्चन में कौन कौन सा मान दिया है तो ये आप बता सकते हैं। इतना चीज़ तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बता ही देंगे। ए का मान कितना दिया बाबू? 11। एन का मान नहीं दिया, तो एन का मान नहीं दिया तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको निकालना है क्या? डी निकालना है। और डी निकालने के लिए कंडीशन क्या होता है? 8 में से किसको घटाइएगा? 11 को घटाइएगा। तो इस प्रकार से कितना निकल गया बाबू? -3 निकल गया। और उसके बाद ए एन, और ए एन मतलब होता है अंतिम पद। इस क्वेश्चन में अंतिम पद क्या है इसका? तो दे दिया है -150। ए एन बराबर हो गया मेरा -150। अब आप लिखिएगा यहाँ पर ए एन बराबर क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से इससे वाकिफ है। तो इस वैल्यू का जिसका जो मान दिया है उसको रखिए। ए एन का मान दिया है -150, ए का मान 11, एन का मान हमें मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन डी का मान दिया है कितना? -3। अब इसको यदि हल करते हैं तो 150 ये माइनस में प्लस में है, उस साइड जाएगा तो -11, और यहाँ पर हो गया n-1 इंटू -3। ये हो गया, तो ये हो गया माइनस में 161 बराबर n-1 इंटू -3। इतना चलेगा। अब इसके आगे करिएगा क्या बाबू? तो -n-1 हो जाएगा, और ये जो 3 है 161 -3, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। n-1 बराबर कितना हो गया बाबू? तो 161/3 माइनस में माइनस इधर से उस साइड ले जाइएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर आपका कितना हो गया? यहाँ से इस 1 को हम उस साइड ले रहे हैं तो ये मेरा हो गया। n बराबर आप लिख सकते हैं 161 + 3/1, यानी कि ये पूरा n का मान कितना हो जाएगा? 164 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये रहा आपका n वां पद, यानी कि 164 बटा कितना हो गया? 3। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। सातवां नंबर जो क्वेश्चन दिया है आपको, कह रहे हैं कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एन का मान इसमें आपको दे दिया है कितना पद? तो 31वां पद आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 दिया है। कौन सा पद? 11वां पद। तो 11वां पद यानी कि एन का मान दे दिया है 11, और ए एन का मान इसमें कितना दे दिया है? 38। ये अलग कंडीशन हो गया, ठीक है। और साथ में ये भी कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें ये भी कह रहा है कि 16वां पद 73 है। तो 16वां यानी कि n के लिए 16, और ए एन बराबर कितना दे दिया है? तो 73 दे दिया है। कितना बाबू? 73 दे दिया है। अब आपको करना क्या है? बाकी इसमें कोई मान नहीं दिया है, आपको निकालना क्या है? ए एन का मान निकालना है, जिसमें आपका n का मान दे दिया है 31 से दिया है। तो इसको पहले अगर फार्मूला पर हम रखें तो क्या कर सकते हैं इसको? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी तो लिख ही सकते हैं। इधर इस मान के लिए भी वही फार्मूला रखिए, तो ये आपका इतना हो ही जाएगा। इसमें जो जो मान दिया उसको रख दीजिए। ए एन का मान दिया है 38, तो 38 कर दीजिएगा। ए का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए।
n का मान दिया है 11 माइनस 1 और ये आपका d दिया है, कुछ नहीं दिया तो छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ अगर आगे इसको हल करते हैं तो 38 बराबर a प्लस 10d, क्या इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे कि जी हाँ, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर इसको अगर आगे हल करते हैं तो इसमें a n का मान दिया है 73 और a का मान दिया है नहीं दिया है, तो a की जगह पर d ही कर दीजिए। n का मान दिया है 16 माइनस 1 और d का भी नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। तो 73 बराबर a प्लस कितना हो गया 15d हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? ये हो गया सेकंड। अब यहाँ से आप इसको विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड जिस विधि से आपको समझना है उस विधि से हल कर सकते हैं। और यहाँ से क्या निकलेगा? तो यहाँ से आपका a का मान निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा? d का मान निकलेगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो आप लिख सकते हैं 38 बराबर कितना हो गया a प्लस ये 10d हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया 73 बराबर a प्लस 15d। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वैल्यू क्या है बराबर है, तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा डायरेक्ट चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। जब चिन्ह चेंज कर दीजिएगा तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये कहाँ से कर दिया भाई? तो आप देखिए इसके जस्ट ऊपर वाला जो भी सिंबल रहेगा उसका अपोजिट कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर प्लस है तो उसके लिए माइनस, ई के सामने क्या है प्लस है, प्लस के लिए इसका अपोजिट साइन माइनस कर दीजिएगा। और यहाँ पर 73 प्लस में है तो जब चिन्ह बदला जाता है तो उसका माइनस हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस की वजह से ये कट गया, और यहाँ पर जब इसको घटाइएगा तो माइनस में कितना हो गया माइनस d, और यहाँ पर कितना हो रहेगा आपका देखो घटाओगे तो माइनस में 35 मिल जाएगा, मेरे ख्याल से हो गया। अब यहाँ से माइनस से माइनस कटा दीजिएगा, d बराबर कितना आपका निकल गया तो 35 बटा में कितना हो गया 5, इसको कटा दीजिएगा, d बराबर कितना आ गया 7। यहाँ पर कितना आया अब d का मान 7 निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर d का मान निकल गया तो अब आपको निकालना क्या है a का मान निकालना है। तो इस चीज़ को आप मेंशन करिए कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट आपका कितना है बाबू? तो 38 बराबर a प्लस 10d, इतना तो दिया नहीं है। d का मान कितना निकालना है? तो d का मान 7 निकालना है। तो ये हुआ 38 बराबर a प्लस 10 गुने 7, तो a प्लस कितना हो गया बाबू? ये हो गया 70, और यहाँ पर कितना हो गया 38। तो a का मान कितना हो जाएगा 38, इस 70 को उस साइड अगर ले जाइएगा तो माइनस में 70, यानी कि a बराबर कितना हो गया माइनस 32। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या है? क्या मेरा सवाल बन गया? जी नहीं, अभी बना नहीं। अभी आपको निकालना क्या है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि an 38 दिया है, 31वां पद क्या होगा, यानी कि अब आपको निकालना क्या है an निकालना है, जिसमें ये फार्मूला होता है ये, और इसका मान आप भली भांति देख रहे हैं कि सब जगह दिया है। निकालना क्या है an निकालना है। a का मान कितना दिया है बाबू? तो ये माइनस 32 दिया है, तो माइनस 32 कर दीजिएगा, ठीक है। n का मान कितना दिया है? तो 31, और घटाइएगा d का मान कितना दिया है 7 वहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से ये माइनस 32 और प्लस में 30 गुने कितना हो गया 7, इसको गुना कर दीजिएगा तो 210, और प्लस माइनस में कितना हो गया 32। यदि इसको घटाइएगा तो घटाने के दौरान इसका मान कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये 20 17 178, ये क्या होगा प्लस में होगा। ये जा करके आपका आंसर हुआ। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है बाबा, इसमें भी कुछ थोड़ा सा इससे मैच कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि AP में टोटल 50 पद है। कितना 50 कितना पद है? तो 50 पद है, ठीक।
अब इसमें फिर कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 दिया है, तीसरा पद कितना दिया है 12 दिया है, और अंतिम पद भी दिया है 106। तो अब बताइए 29वां पद क्या होगा। जिस प्रकार से 7वां नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार 8वां नंबर भी बनेगा। आपको निकालना क्या है, तो 29वां पद का मान निकालना है, इतना याद रखिएगा। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि इसमें मान जो दिया है, तीसरा पद दे दिया है 12, तीसरा पद यानी कि n का मान 3 और an इसका कितना हो गया 12 हो गया। फिर फॉर्मूला पर इसको बैठाइएगा, तो an बराबर क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं यहाँ पर an बराबर 12 करिएगा, और a का मान हमें मालूम नहीं है, लेकिन n का मान 3 माइनस 1 कर दीजिएगा और d का d लिख दीजिएगा। तो 12 बराबर a प्लस कितना हो गया 2d। इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में कह रहा है बाबू कि अंतिम पद जो है 106 दिया है, इसमें टोटल कितना पद है, तो टोटल पद दिया है आपका 50, लेकिन इसमें अंतिम जो पद दिया है 106 दिया है। तो अंतिम पद के लिए यानी कि n बराबर मेरा हो गया 50, और इसका an का मान कितना दिया है 106। ठीक, फॉर्मूला पर इसको डालिए, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मान है रखिए, an के लिए 106 रख देंगे, a का मान मालूम नहीं है लेकिन n का मान मालूम है हमें, और d का भी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो 106 बराबर हो गया a प्लस कितना हो गया, ये हो गया 49d। इक्वेशन नंबर कितना होगा 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमने ये इक्वेशन कैसा निकाला। और फिर इसको विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणनखंड, तीनों विधि में से कोई भी विधि आपको अगर समझ में आता है उस विधि से हल कर सकते हैं। तो 12 बराबर a प्लस 2d हम लिख लेते हैं, और 106 बराबर a प्लस 49d चेंज करिएगा बाबू, तो चेंज करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू क्या है बराबर हो रहा है, तो प्लस माइनस की वजह से ये घट गया, और यहाँ पर जब घटाइएगा तो ये कितना हो गया माइनस में 94, और ये कितना हो गया माइनस में 47d। अगर इसको कटाइएगा तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा प्लस में 2 निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया बाबू, तो d का मान निकाल दिया। अब आपको निकालना क्या है, आप लिखिएगा फिर यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है बाबू, तो दिया है 12 बराबर a प्लस 2d लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये 12 का 12 ही रहेगा, a का मान हमें मालूम नहीं है लेकिन d का मान हमें मालूम है कितना, तो d का मान यहाँ पर क्या निकाले हैं 2 निकाले हैं, तो 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ 12 बराबर a प्लस कितना हो गया 4। तो अब यहाँ से a निकाल सकते हैं, 12 इधर के प्लस में उस साइड ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया 8। किसी को दिक्कत, तो हमने a निकाल दिया, d निकाल दिया, और ऑलरेडी आपसे पूछा है n का मान निकालना है, जिसमें n का मान कितना दे दिया है 29 दिया है। अब आप फॉर्मूला रखिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। ठीक है, an का मान हमें मालूम नहीं है, a का मान है 8। ठीक है, n का मान हमें दिया गया है 29, 1, और d का मान दिया है कितना 2। तो 8 प्लस ये हो गया 28 गुने 2, 8 प्लस ये हुआ 56, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 64। ये जा करके आपका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हल हो चुका है, इसका आंसर ये है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट लेना है तो ले सकते हैं। हो गया, चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, उसको हल किया जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पर 4
और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि आपको यहाँ पर दे दिया है an बराबर 0, तो आपको निकालना क्या है, इसमें से n का मान निकालना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस AP का तीसरा और 9वें पद, इसको जब फार्मूला पर बैठाइएगा तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये दो को मान के लिए दिया है तो आप दो को फार्मूला लेकर के चलिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। यहाँ तक तो आशा करते हैं कि समझ में आना ही चाहिए आपको। an का मान जो बोल रहा है कि तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद 12 दिया है, तो a प्लस 3 माइनस 1 कर दीजिएगा और d कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको a का मान नहीं दिया और ना ही d का मान दिया है, तो जब आगे इसको हल करते हैं तो 12 बराबर a प्लस कितना हो गया 2d हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका निकल गया यहाँ से। और फिर उसी प्रकार जब इसको हल करते हैं, इसमें कह रहा है कि अंतिम हमने यहाँ पर क्वेश्चन गलती कर दिया है, ये पिछले क्वेश्चन का डाटा हमने उठा लिया होगा, माफ़ी चाहते हैं। चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर कह रहा है कि तीसरे और 9वें पद -4 और -8 है, तो तीसरे पद के लिए यहाँ पर 3 कर दीजिएगा। a का मान हमें मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिए, a का यही रहेगा। लेकिन इसका an का मान कितना दिया है, तीसरे पद का जो मान दिया है ये 4 दिया है। उसी प्रकार से जब इधर पर देखिएगा, फिर कह रहा है कि 9वें पद -8 हो जाएगा, तो 9वें पद यानी कि 9 माइनस n कर दीजिएगा। यहाँ पर n की जगह पर 9 प्लस में a, और फिर यहाँ पर आगे आपको दे दिया है n का मान, an का मान इसका कितना दिया है -8 दे दिया है। ठीक है, अब आगे इसको हल अगर करते हैं तो -8 बराबर हो गया a प्लस कितना हो गया 8d। इक्वेशन नंबर ये आपका कितना हो गया, सेकंड हो गया। और यहाँ पर जब इसको हल करते हैं तो a बराबर ये 2d हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से a और d को दोनों को क्या कर सकते हैं, निकालिए। तो यहाँ पर ये रहा a बराबर 2d ये हो गया, और यहाँ पर -8 बराबर a प्लस 8d हो गया। इसको हल करिएगा, अब चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, ये हो गया 8 4 12, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा -6d। अगर इसको कटाते हैं तो d बराबर कितना हो गया -2, d का मान निकल गया। अब आप क्या करिएगा कि d का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। देखिए यहाँ पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना दिया है, an बराबर 1, समीकरण 1 दिया है 4 बराबर a प्लस 2d दे दिया है। इसमें d का मान कितना दिया है, तो -2 दिया है, 4 बराबर a प्लस 2 गुने -2 कर दीजिए। ठीक है बाबा, तो यहाँ पर हो गया ये a माइनस ये 4 हो गया बराबर में 4, तो a बराबर कितना हो गया 4, इस -4 को उस साइड अगर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a का मान कितना हो गया, हमने यहाँ पर a का मान निकाला, d का मान निकाला। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि आपसे जानना ये चाहता है कि n का मान क्या होगा जिसमें an बराबर दे दिया है क्या 0। तो अब यहाँ पर उस मान को निकालने के लिए फिर फार्मूला लगाइएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करिएगा। an के जगह पर क्या रखिएगा, तो 0 रखिएगा। यहाँ पर फिर a का मान आपका दिया है 8, n का मान आपका दिया है, n का मान दिया ही नहीं, छोड़ दीजिए। तो n के जगह पर n ही छोड़ दीजिए, और -1, और d का मान कितना दिया है बाबू -2 दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस में है 8 उस साइड अगर ले जाइएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, और यहाँ पर n-1 इंटू माइनस क्या हो गया 2 हो जाएगा। -2 को फिर अगर वहाँ पे ले जाइएगा तो उसके बटा में आ जाएगा, यानी कि -8 बटा -2। अब इसको आसानी से कटा सकते हैं, तो n-1 बराबर कितना हो गया, ये हुआ 4, तो n बराबर कितना हो गया, ये माइनस अब उसके पास चला जाएगा, तो 4 + 1 यानी कि n बराबर अब कितना हो गया 5, यानी कि वो 5वां पद है जिसका an का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हालांकि ये
लंबा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करता है। ये 8वां और 9वां ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें कह रहा है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना? तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए पहले फिर फॉर्मूला के साथ लेकर के चलिए। तो इसमें बोला है कि 17वां पद, तो 17वां पद के लिए क्या लिखिएगा, A + 17 - 1 करके D कर दीजिएगा। फिर इसमें से घटाना है A + n - 1, नहीं कौन सा पद बोला है, तो 10वें पद से 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये 7 अधिक है। अब आपसे जानना क्या चाह रहा है, D का मान आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू A + ये कितना हो गया 16D माइनस, यहाँ पर ये सारा वैल्यू आपका माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको घटाना है ना। तो ये हो गया -A और ये -D हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा 7। A से A आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 16D - 9D बराबर कितना हो गया 7। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7D। 7D बराबर कितना हो गया 7 हो जाएगा। तो D बराबर अब यहाँ पर कितना निकला बाबू 7/7 कटा सकते हैं, यानी कि D का मान कितना हो गया 1। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और इसका फीडबैक आप अवश्य ही देंगे। जय हिंद, जय हिंद।